अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं एडवोकेट इमरान खान फ्रॉम खान लॉ एसोसिएट्स दावणगेरे से। दोस्तों, आज का टॉपिक है पहलगांव को लेकर। पहलगांव में जो हादसा हुआ, मैं इसकी पुरजोर से मजम्मत करता हूँ और कंडेम करता हूँ। ये हादसे, इस तरह के ऐसे हादसे होना हमारे देश के हित में सही नहीं, बल्कि हमारे देश को ये तरक्की की तरफ नहीं, ये हमारे देश को नफ़रत की तरफ ले जा रहा है। इस तरह के हादसे करवाए भी जा रहे हैं क्योंकि अपनी कुर्सी को बचाने की खातिर हो या नफ़रत की आग को भड़काने की खातिर इस तरह के हादसे को करवाए जाते हैं। देखा जाए तो कोई भी मज़हब वाला इस तरह के हादसे को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा सब हिंदुस्तानियों का नारा है। क्योंकि हम हिंदुस्तानी ख़ास करके अपने संविधान पर भरोसा रखते हैं। हम ये देश भी संविधान के आधार पर चलता है। अब तो सिर्फ यहाँ पर संविधान का राज रहना चाहिए, ना कि राम राज। ये राम राज कहते हैं और ऐसे हादसे होने देते हैं, यही इनकी औकात है। देखा जाए तो ये हादसे के जिम्मेदार हम जितना टेररिस्ट को ठहराते हैं ना, उतना ही हम रूलिंग गवर्नमेंट को भी ठहराना ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि इतनी जानें चली गई इनकी वजह से गई हैं। ये तो अपनी ठीक से गवर्नेंस संभाल नहीं पा रहे हैं। इन्हें सिर्फ ऐसी लालच लगी है कि वफ़ की प्रॉपर्टी को देखकर इनकी लालची आंखें ऐसी हो रही, अंधी हो गई हैं। इन्हें सिर्फ वफ़ की प्रॉपर्टी नज़र आती है, मुसलमानों की जो बच्ची कुची प्रॉपर्टी है ना, वो भी हड़पने की साजिश में रचे हैं। बस ये मुद्दा क्या उलझ गया, इसको हमेशा के लिए मिटाने के लिए या लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ऐसे हादसे भी करवाए भी जा सकते हैं, बोल नहीं सकते। हमें अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि हम देश के हित में जो बेहतर बन सकता हमसे करेंगे, क्योंकि हम देश के ऐसे सच्चे नागरिक हैं जो वक्त आने पर देश की खातिर अपनी जानें तक कुर्बान करेंगे। हमारे आबा व अजदाद ने भी इसी तरह ऐसे हालात में हमारी जानें तक कुर्बानी की थी। आजकल ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि देखा जाए तो आपसी इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं और नफ़रत दिलों में ऐसा भर रहे हैं कि न्यूज़ मीडिया के ज़रिए एक कौम को टारगेट किया जा रहा है। दरअसल मुस्लिम कौम को इस तरह से टारगेट करके बताया जाता है कि वो आपसी इख्तिलाफात को हमेशा ही कायम रखे। इन्हें डर पैदा हो गया था, वफ़ की जो अमेंडमेंट बिल आई थी ना, उसके ख़िलाफ़ हमारे साथ हिंदू भाई भी खड़े हुए थे। ये देखकर इन्हें खौफ पैदा हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सत्ता हाथ से चली जाए। ये भी इसका रीज़न हो सकता है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल टोटली फेल्यूर ऑफ गवर्नमेंट कहता हूँ मैं इसे। शर्म आनी चाहिए अमित शाह और मोदी को। इन्होंने आर्टिकल 370 हटाते वक्त ये बात दी थी कि कश्मीरियों को कि वहाँ पर कोई भी हादसा नहीं होगा। ये बात के पक्के नहीं है। ये बोलकर आर्टिकल 370 को हटाया गया ताकि वहाँ पर टेररिज्म को रोका जाए। आज क्या हुआ? किसने हमला करवाया? तुम्हारे हाथ में ही हुकूमत थी, तुम्हारी ही हुकूमत थी, फिर भी आज ये हादसा हो गया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। देखा जाए तो बेहतर से बेहतर यह है कि तुम अमित शाह हो या मोदी हो या योगी हो, कोई भी हो, तुम इस्तीफ़ा दे दो। तुम इस लायक ही नहीं हो कि हुकूमत चला सके। ये देश अब सुरक्षित हाथों में नहीं रहा। इसका हमें अंदाज़ा ये हादसा देखकर पता चलता है। ये जो 25 लोग मारे गए ना, इन्होंने हमारे देश के लिए टैक्स भी पे किया था और इन्हें वोट देकर जिताया था। क्या ये दिन देखने के लिए उनके घर वालों ने, उनकी फैमिलीज ने इन्हें वोट दिया था? इन्होंने अच्छे दिन लाने के वादे किए थे। क्या ये अच्छे दिन है? ये सब सिर्फ अपनी कुर्सियां बचाने की खातिर, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाने की खातिर ऐसी साजिशें चलते रहते हैं। जब हादसा हो रहा था तो वहाँ पर करीबी लोगों ने जितना जद्दोजहद करके अपनी जानें कुर्बान की, उस तरह की ये अपनी जानें कुर्बान करेंगे? ये देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि देश तरक्की की ओर नहीं, नफ़रत की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे से। ये नफ़रत की आग हर एक को लपेट में लेगी। ये सिर्फ हमें ही नहीं, उन्हें भी साथ लेगी जो इस आग को भड़काया है। देश को तरक्की की ओर ले जाते तो शायद ऐसा नहीं होता। देश की सिक्योरिटी,
देश की सुरक्षा की खातिर इन्होंने क्या इंतज़ाम किया है। और ये मुग़लों को कहते हैं, क्या बोलते हैं, 300 साल 600 साल 800 साल हुकूमत किए बोल के। ये 10 साल की हुकूमत भी ठीक से कर नहीं पा रहे, ऐसे हादसे हो रहे हैं। क्या हमारे लिए पुलवामा काफ़ी नहीं था सबक लेने के लिए? इस तरह के हादसों से ना घर उजड़ते हैं, आबाद नहीं होते। ये हालात देखकर मुझे एक शेर याद आ रहा है। सांपों ने बिल बनाए हुए हैं पहाड़ में, पलते हैं सारे जुर्म सियासत की आड़ में। अफसोस मिल सका ना पुलिस को कोई गवाह, हर रोज़ कत्ल होते रहे भीड़ भाड़ में। अल्लाह उन शहीदों की शहादत को कबूल करके उनके तमाम घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को आज की ख़त्म करता हूँ। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।